आप सब जरूर देखें यूटीवी आगरा। आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा द्वारा बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम जी के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि वे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुख्य अतिथि सुनील कुमार चित्तौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि बहुजन समाज को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा और एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाना होगा। बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दिलाने के लिए काम करेंगे। बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि वे सरकारी विभागों में अपनी आबादी के अनुसार हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करेंगे। बहुजन समाज के लोगों ने संकल्प लिया कि वे निजीकरण का विरोध करेंगे और सरकारी विभागों में आरक्षण की मांग करेंगे। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी काशीराम के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस प्रकार आजाद समाज पार्टी काशीराम आगरा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा और संकल्प दिवस का कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। दलितों शोषितों के मसीहा रहबर मान्यवर काशीराम साहब के बहुत धन्यवाद महापरिनिर्वाण के अवसर पर हमारे जिले के प्रभारी हैं। आजाद समाज पार्टी द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। इसके माध्यम से हम लोगों ने बनाया हम मान्यवर साहब के विचारों को ऊपर पार्टी की ओर से इनका बहुत धन्यवाद चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आप उनके जो विचार जो इस देश को आगे ले जाने वाले विचार थे, जो परम पूज्य बाबा साहब पहुंचाने का काम करेंगे कि इस देश में भाईचारा बढ़े, संपर्क की स्थापना हो। अब मैं निवेदन करूंगा उसको आगे लेकर आज इस सभा को हम आयोजित कर रहे हैं। इसके अंदर आज आगरा के सभी अम्बेडकरवादी सभी मान्यवर साहब को आज इस सभा में भारी संख्या में मौजूद है एवं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। भारत में जन्मे बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिवस है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अपने बहुजन समाज के महानायक मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को अपने सभी साथियों को इस प्रकार से कार्यक्रम करके इकट्ठा करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा। और इस अवसर पर हमने मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष को बताया और कार्यकर्ताओं को समझाया कि इस देश में बहुजन समाज के लोगों को आपस में भाईचारा बना के इस देश की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहिए, तभी हमारी दुख तकलीफ परेशानियां दूर होंगी। शिक्षक और स्नातक दोनों चुनाव होंगे। 6 नवंबर तक वोट बढ़ाए जा रहे हैं और अगले साल या नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कहा है कि आप उत्तर प्रदेश में जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारे लोग सीखेंगे, लड़ेंगे और हमें चुनाव की तैयारी करनी है और लड़ाना है। प्रशासन ने बैकडोर से सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप लाइव आके अपने मीडिया के माध्यम से जनता के सामने कहें तो जनता को भी पता चले कि जो रैली हुई है वो शासन प्रशासन के सहयोग से हुई है। मैं चाहता हूं ऐसा आप की जो नीति और नियत है, यदि वह ठीक होती तो 33.5% वाली वह पार्टी 7.5% पे नहीं आ जाती। आप कहो कुछ और करो कुछ तो दोनों गलत बात है। जैसा बोलते हो वैसा करना चाहिए। कार्यकर्ता और समाज तो हमेशा मिशन मूवमेंट के साथ रहे हैं। अगर वो मिशन मूवमेंट ठीक से चल रहा था तो 33.5% वोट भी मिले और पूरे देश के अंदर बड़ा कारवां बन के तैयार हुआ। जब उन्होंने मिशन मूवमेंट से हटकर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना शुरू किया तो फिर वो जो मिशनरी लोग हैं वो वहाँ से हट गए। अध्यक्ष जी, बसपा पर आरोप लगता है, आपने भी कई बार आरोप लगाया कि बसपा लेन देन में लिप्त हो गई, उसे पैसे से मतलब है, लेकिन अब वही आरोप आजाद समाज पार्टी पे इतनी जल्दी लगने लगेंगे। आजाद समाज पार्टी भी मैनेज कर रही है, पैसा मांग रही है, चंदा इकट्ठा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी जो भी कार्यक्रम करती है उसके लिए उनके जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, तभी ये टेंट और मंच और ये सब कुर्सियों की व्यवस्था होती है। इसके लिए हम लोगों ने कह रखा है कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी और समर्थक हैं वो थोड़ा थोड़ा चंदा करके अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने में आगे बढ़कर रहें और देते रहें। चुनाव आएंगे, जैसे जिला पंचायत चुनाव आ रहे हैं और भी चुनाव, क्या उसमें भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और हमारी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी है उसमें ये निर्णय 5.5 साल पहले जब पार्टी बनी थी 15 मार्च 2020 को तभी हो चुका था कि हमारे टिकट के नाम पर, पद के नाम पर किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे और उस पर हम लोग आज तक अमल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जिस दिन ऐसा होगा मैं सुनील कुमार चित्तौड़ पहला व्यक्ति होऊंगा जो उस पार्टी को छोड़ दूंगा। आज हम आजाद समाज पार्टी आगरा के तत्वाधान में मान्यवर काशीराम साहब जी का 19वां प्रमाण दिवस मना रहे हैं। आज आप जैसा देख रहे हैं कि सभी मान्य साथी कार्यकर्ता हमारे बीच में मौजूद हैं और सभी साथी आज मान्यवर बहुजन नायक काशीराम साहब जी के विचारों पर चलने, आगे बढ़ने, उनके विचारों का एक संकल्प लेंगे और सभी यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं इतनी भीड़ जो कि आई हुई है वो सभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अभी हमारे बीच में आज के मुख्यमंत्री चित्तौड़ जी हैं जो कि पूरे सभी लोगों को संकल्प दिलाएंगे बहुजनों के लिए जो आजकल अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आप सभी लोग देखते आ रहे हैं उनको। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब जी द्वारा बताए गए संकल्प थे उनको चलकर हम आगे आगामी 2037 में जो सरकार बनाएंगे और आगामी जिला पंचायत के चुनाव में भी अपनी सारी तैयारी पूरी करके जिला पंचायत अध्यक्ष बना के जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे।